Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about the outline classification of phylum Chordata. आज हम phylum Chordata के outline classification की study करेंगे कि Chordata जो phylum है उसको किन किन parts में divide किया गया है और ये बहुत ही important topic है, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहले हम इसके अंदर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इसमें क्रेनिएटा क्रेनिएटा और वर्टिब्रेट को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। दोस्तों ये मैंने अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, तो एक बार प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर हमने फाइलम कॉर्डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब फाइलम कॉर्डेटा जो है बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर सारे कॉर्डेट्स आते हैं। कॉर्डेट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ये एक बेसिक कैरेक्टर है फाइलम कॉर्डेटा का। कॉर्डेटा का क्या बेसिक कैरेक्टर है कि इनके अंदर सभी के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर अपन फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड करें टू पार्ट्स में, तो इसके दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया जाता है, क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। और क्रेनिएटा और क्रेनिएटा ये किस बेसिस पर इसको डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम क्या होती है? जो बॉडी के अंदर स्कल होता है, हेड का जो स्कल पार्ट होता है, उसके ऊपर आउटर कवरिंग जो होती है, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। तो क्रेनियम के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके जो मेंबर्स हैं उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है, क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। जो क्रेनिएटा है उसको प्रोटोकॉर्डेट भी बोला जाता है। अब इसको प्रोटोकॉर्डेट क्यों बोला जाता है? प्रोटो मतलब प्रिमिटिव एंड कॉर्डेट्स मतलब जिनके अंदर नोटोकॉर्ड। मतलब ये वो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती थी। और जो क्रेनिएटा ग्रुप है उसको कॉर्डेट्स भी बोला जाता है। अब अपन अगर बात करें इसकी क्रेनिएटा की, तो देखिए क्रेनिएटा जो हैं वो फर्स्ट यानी कि प्रोटो मतलब फर्स्ट और प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जिनके अंदर ब्रेन नहीं होता था या स्कल नहीं होता था, विद नो ट्रू ब्रेन और स्कल। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्रेनियम एब्सेंट है। और ये कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, स्मॉल प्रिमिटिव टाइप के लोअर कॉर्डेट्स हैं। इनको क्या है? लोअर कॉर्डेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। किस कैटेगरी में रखा गया है? इनको लोअर कॉर्डेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और ये प्रिमिटिव टाइप के होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। मेराइन यानी कि ये मेराइन वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। लाइफ कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी? लाइफ जो थी वो पानी के अंदर ही ओरिजिनेट हुई, तो ये सबसे पहले पाए जाने वाले मेराइन एनिमल्स हैं। ठीक है, इनके अंदर हेड, क्रेनियम, जॉज, वर्टिब्रल कॉलम, ब्रेन वगैरह ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब अगर बात करें क्रेनिएटा की, तो इसको दो सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर इसको दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सब फाइलम है? पहला है यूरोकॉर्डेटा एंड सेकंड है सिफेलोकॉर्डेटा। अब नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस का मेरा मतलब है, अब नोटोकॉर्ड तो इनके अंदर प्रेजेंट होगी ही। ठीक है, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगी ही क्योंकि ये क्या है? कॉर्डेट्स हैं। लेकिन नोटोकॉर्ड क्या है? इनकी किसी ना किसी लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में प्रेजेंट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि होल लाइफ में प्रेजेंट है या फिर किसी ना किसी स्टेज में प्रेजेंट है। तो उसके बेसिस पर ही इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है यूरोकॉर्डेट्स एंड सेकंड है सिफेलोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स जो हैं उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है। जबकि जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं उनके अंदर हेड टू टेल मतलब कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर पूरे पार्ट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उनकी लगभग 2000 स्पीसीज़ नोन है आज तक। कितनी स्पीसीज़ नोन है? 2000 स्पीसीज़ नोन है। और इनको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। अब इनको ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो अडल्ट की बॉडी होती है वो एनक्लोज रहती है। किसके अंदर एनक्लोज रहती है? एक कवरिंग के अंदर एनक्लोज रहती है। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? उस कवरिंग को ट्यूनिक बोलते हैं। अब ट्यूनिक क्या होता है? ट्यूनिक जो होता है वो हो गई आउटर कवरिंग। ये क्या हो गया? एक खोल टाइप का हो गया, आउटर कवरिंग हो गई, जो कि किसकी बनती है? ट्यूनिसिन की बनती है। ट्यूनिसिन एक सेलुलोज जैसा ही मटेरियल होता है जिसकी ये कवरिंग बनती है। ठीक है, अब इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो लार्वल स्टेज में देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और अडल्ट के अंदर एब्सेंट होती है, ओनली लार्वल स्टेज में देखने को मिलती है, इसलिए इनको यूरोकॉर्डेट्स भी बोला जाता है। इनके अंदर जो लार्वा होता है वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। मतलब कि वो क्या है? लार्वा जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? अडल्ट में चेंज होता है। जब वो लार्वा अडल्ट में चेंज होता है तो उसके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, अब अडल्ट जो होता है, इनके जो अडल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? फिक्स्ड रहते हैं। और फिक्स्ड किससे रहते हैं? किसी न किसी सबस्ट्रेटम से वो क्या रहते हैं? चिपके हुए रहते हैं।
ठीक है। मतलब इनके लार्वा जो होते हैं वो तो फ्री स्विमर होते हैं, वो फ्रीली पानी में क्या करते रहते हैं, स्विम करते हैं। जबकि अडल्ट जो होते हैं वो फ्री स्विमर नहीं होते, वो कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं, मतलब कि चिपके हुए पर रहते हैं किसी एक जगह पर सबस्ट्रेटम से। ठीक है। वहीं अगर अपन सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करें तो जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड टू टेल प्रेजेंट होती है। कहाँ से कहाँ तक, हेड टू टेल प्रेजेंट होती है और इसकी लगभग 30 स्पीसीज नोन है। इनके अंदर लार्वा और अडल्ट दोनों ही मोटाइल होते हैं, मतलब लार्वा भी मूविंग होता है और अडल्ट भी मूविंग होता है। और इनके अंदर जो टेल होती है वो प्रेजेंट रहती है थ्रू आउट द लाइफ। जबकि अगर अपन बात करें यूरोकॉर्डेट्स की तो उनके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के थ्रू लार्वा की जो टेल होती है वो अडल्ट में धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। इसीलिए उसमें नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट होती है। ठीक है। और इनके अंदर क्या होती है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है, मतलब कि एक एक करके लार्वा से कोई दूसरा लार्वा बना, फिर दूसरे से तीसरा बना। तो इस तरीके से एक एक करके धीरे धीरे करके इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, नई नई स्टेजेस आती हैं। इनके अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनके अंदर फेरेंजियल गिल स्लेट्स जो कि कॉर्डेट्स का एक दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो भी प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं और काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसका अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगर अपन यूरोकॉर्डेट्स पर। यूरोकॉर्डेट्स जो हैं उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लासेस हैं, लार्वेसी, एसिडिएसी एंड थैलेसी। जो लार्वेसी है क्लास, उसके अंदर क्या आते हैं, लार्वा आते हैं जो कि कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, पानी में क्या करते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं। पेल्जिक होते हैं, और मतलब पेल्जिक यानी तलहटी, तलहटी से मतलब है कि वो नीचे की तरफ रहते हैं। मतलब पानी में कहाँ पर रहते हैं, सपोज़ ये क्या है, पानी का सरफेस है ना, तो वो कहाँ रहेंगे, नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे, है ना। और कैसे होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, मतलब कि सिंगली प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब एक साथ बहुत सारे प्रेजेंट हैं, तो वो एक एक प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो अडल्ट होते हैं उनमें नोटोकॉट प्रेजेंट होती है और इनके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट भी प्रेजेंट होती हैं। इसका एग्जाम्पल है ओइको प्ल्यूरा। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट है एसिडिएसी। एसिडिएसी जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, उसके अंदर स्टॉक प्रेजेंट होती है अटैचमेंट के लिए। मतलब स्टॉक जैसा कुछ होता है जो कि किसी सरफेस से, मतलब सबस्ट्रेटम से जाकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और उस एनिमल को वहाँ पर चिपकाए रखने में हेल्प करता है। और ये कैसे होते हैं, सीडेंट्री होती हैं। इनके अंदर भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होती हैं वो एट्रियम में जा के खुलती हैं और इनके अंदर टेल जो होती है, किसके अंदर, एसिडिएसी जो होते हैं उनके अंदर टेल एब्सेंट होती है और ये कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। ठीक है। और मैनी इन नंबर, काफ़ी ज़्यादा उसमें होते हैं क्या, फेरेंजियल गिल स्लिट जो होते हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है हर्डमानिया, सायोना, एसिडिएसी है तो एसिडिया भी इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थैलेसी की। तो थैलेसी इज़ द थर्ड क्लास ऑफ द सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। तो तीसरा है थैलेसी। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री स्विमर होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर माउथ और जो एट्रियल पोर होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन अपोजिट साइड में प्रेजेंट होता है। एक साइड में माउथ प्रेजेंट है तो इसके अपोजिट साइड में एट्रियल पोर प्रेजेंट होगा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, टेस्ट जो होती है, आउटर कवरिंग जो होती है वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब कि इसके अंदर तक इसमें देखा जा सकता है, मतलब कि पारदर्शी होते हैं ये एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल है पायरोसोमा। ठीक है। तो हमने बात कर ली किस चीज़ की, एकिरेनिएटा की। एकिरेनिएटा को 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। फिर अपन ने बात करी यूरोकॉर्डेट्स की। तो यूरोकॉर्डेट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लार्वेसी, एसिडिएसी एंड थैलेसी। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसके अंदर आते हैं क्रेनिएटा। क्रेनिएटा जो है वो क्या है, दूसरा ग्रुप है। ठीक है, किसका, कॉर्डेट्स का। तो इसको यूकॉर्डेट्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसके जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं यानी कि पानी में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं यानी कि सरफेस पर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एट्रियल कैविटी प्रेजेंट होती है और बड़े बड़े साइज़ के होते हैं और इनको हायर कॉर्डेट्स बोला जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं। इनके अंदर हेड, क्रेनियम, जॉज, वर्टिब्रल कॉलम और ब्रेन वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो क्रेनिएटा ग्रुप है इसके अंदर एक सब फाइलम आता है, दैट इज़ वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा जो हैं उनके अंदर क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड होगी, क्या चीज़, इनके अंदर क्या होगा, नोटोकॉर्ड जो होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर।
ठीक है, नोटोकॉर्ड विल चेंज इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, जबकि जो एक क्रेनिएटा है और जो दूसरे जो सब फाइलम थे उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड में ही नोटोकॉर्ड की फॉर्म में ही प्रेजेंट होगी। अब चाहे वो उनकी लार्वल स्टेज में प्रेजेंट हो चाहे अडल्ट स्टेज में प्रेजेंट हो, जबकि वर्टिब्रेटा जो है उनके अंदर नोटोकॉर्ड जो होगी वो चेंज हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अब अगर अपन बात करें सब फाइलम वर्टिब्रेटा की, तो ये जो होते हैं वो एडवांस कॉर्डेट्स होते हैं और इनके अंदर क्रेनियम भी प्रेजेंट होता है ब्रेन की कवरिंग की फॉर्म में। और नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस कर दी जाती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा अडल्ट्स के अंदर, है ना। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, सभी वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स में आते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स क्या होते हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते, क्योंकि कुछ क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं वो जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है, मतलब नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट होती है, वो वर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं आते, इसलिए वो कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। लेकिन सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स के अंदर ही आते हैं, क्योंकि उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जो फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, इसको दो डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। इसके अंदर जी साइलेंट होता है। एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा, इसको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है? ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ के बेसिस पर इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। जिनके अंदर टीथ और जॉस एब्सेंट होते हैं उनको बोला गया है एग्नेथा, ए मतलब एब्सेंट, ठीक है। एंड नेथोस्टोमेटा के अंदर टीथ और जॉस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो एग्नेथा है, एग्नेथा डिवीज़न को टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है, साइक्लोस्टोमेटा एंड ऑस्ट्रैकोडर्मी। इसके बारे में अपन आगे स्टडी करते हैं। तो जो क्रेनिएटा है उसके अंदर क्या आ गया? सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उसके अंदर दो डिवीज़न आ गए, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। अब जो एग्नेथा हैं उनके अंदर दो क्लास आती हैं, ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रिमिटिव मेराइन वर्टिब्रेट्स भी बोला जाता है। ये क्या है? प्रिमिटिव हैं और मेराइन वाटर में पाए जाने वाले वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो क्या होता है? पुअरली और लेस डेवलप्ड होता है, और इनके अंदर गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होती हैं। गिल स्लिट्स क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं, जो कि 5 to 16 पेयर में प्रेजेंट होती है। बजाय इसके जो इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन जो है वो प्रिमिटिव फिश है, ठीक है, प्रिमिटिव लंग फिश है। नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रैकोडर्माई। ऑस्ट्रैकोडर्माई जो हैं उसके अंदर सारे के सारे जितने भी एनिमल्स आते हैं वो क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए इसके अंदर आते हैं एक्सटिंक्ट वर्टिब्रेट्स। इसका एग्जांपल है ड्रैपेनोप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नेथोस्टोमेटा की, तो नेथोस्टोमेटा जो होते हैं उनके अंदर जॉ प्रेजेंट होता है। इनके अंदर एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड जो होती है, मतलब जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा इनके अंदर पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं और लिम्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या? पेयर्ड फिन्स। अगर वो पानी में है तो फिन्स प्रेजेंट होंगे, और अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? लिम्स प्रेजेंट होंगे। जो नेथोस्टोमेटा है इसको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, सुपर क्लास स्पीसीज एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा, ठीक है। जो सुपर क्लास स्पीसीज़ हैं उनके अंदर फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके बजाय जो टेट्रापोडा है उनके अंदर लिम्स प्रेजेंट होते हैं। जो सुपर क्लास स्पीसीज़ है उसको एन एमनियोट्स भी बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर एमनियोटिक कैविटी एब्सेंट होती है। जबकि जो टेट्रापोडा होते हैं उनको एमनियोट्स बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर एमनियोन प्रेजेंट होती है, जो कि एक मेम्ब्रेन है एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाने वाली। जो सुपर क्लास स्पीसीज़ है उसको तीन सुपर क्लास स्पीसीज़ को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज। जो प्लेकोडर्माई है उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसका काम करते हैं? आर्मर यानी कि वो प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ऑफ बोनी स्केल्स, जो कि किसके बनते हैं? बोनी स्केल्स और प्लेट्स की बनती हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लाइमेटियस। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ड्रिक्थीज। जो कॉन्ड्रिक्थीज होते हैं उनको कार्टिलेजिनस फिशेस भी बोला जाता है, मतलब कि इनका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है? कार्टिलेज का बना हुआ होता है। दिस इंक्लूड द कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन किसका बना है? कार्टिलेज का बना है। इसके अंदर आती हैं स्कॉलियोडोन एंड टॉर्पिडो, ठीक है। जो ऑस्टिक्थीज होते हैं उनके ऑस्टिक मतलब ऑस्टियो से ही पता चल रहा है, इनका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होगा? बोन्स का बना हुआ होगा, ठीक है। इसलिए इनके अंदर कौन सी फिशेज आती हैं? बोनी फिशेज आती हैं, फॉर एग्जांपल लैबियो एंड हिप्पोकैम्पस, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें टेट्रापोडा की,
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जो टेट्रापोडा हैं उनके अंदर उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लासेस हैं? एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एवीज एंड मैमल्स। जो एम्फीबिया हैं, एम्फी मतलब बोथ, यानी कि वो लैंड और वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक है। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो रेंगने वाले होते हैं। एवीज जो होते हैं वो उड़ने वाले बर्ड्स इसके अंदर आते हैं। और जो मैमेलिया हैं उसके अंदर मैमल्स आते हैं। जो एम्फीबिया की अगर अपन बात करें तो जो एम्फीबिया है उसको अगर अपन 2 शब्द में बांटते हैं तो एम्फी मतलब होता है बोथ एंड बायोस मतलब होता है लाइफ, यानी कि ये लाइफ जो होती है वो पानी और लैंड दोनों में रह सकती है। इसका हैबिटेट कैसा हुआ? एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है। इनके अंदर जो स्कल होता है वो डाइकॉन्डाइलिक होता है, यानी कि 2 कॉन्डाइल से मिलकर के बना हुआ होता है। और इसके अलावा इसका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। कौन से? 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। ये पोइक्लोथर्मस यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट क्या होता रहता है? अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। ठीक है। और ये क्या करते हैं? हाइबरनेशन शो करते हैं। हाइबरनेशन जो होता है वो क्या होता है? विंटर स्लीप होती है। ये वो कब शो करते हैं? जब उनको जैसे कि अगर सपोज़ करो जैसे कि उनको कोई खतरा दिखाई दे रहा है, या फिर उनको क्या है, जब खाने की पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है, खाना उनको उपलब्ध नहीं है, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं? विंटर स्लीप में चले जाते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन वो हाइबरनेशन की प्रोसेस शो करते हैं। इससे क्या होता है? वो एक ही जगह पर किसी बिल में जा कर के छुप जाते हैं, जिससे क्या होता है? उनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती। वो एक ही जगह पर बैठा रहते हैं और वो बिना खाए पिए काफ़ी महीनों तक, काफ़ी सालों तक क्या करते हैं? उसी जगह पर निकाल देते हैं। और इनके लिए जो उस टाइम पर जो एनर्जी यूज़ में आती है वो इनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू आती है। बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको वो यूज़ करते रहते हैं। इसके अलावा जो एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं? एग लेइंग होते हैं और पानी के अंदर अपने एग को ले कर देते हैं जहाँ पर उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक, मतलब जहाँ पर उनका फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अंदर 5 सब क्लासेस को रखा गया है जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं ब्यूफो, राना, एम्बिस्टोमा। फिर अगर अपन बात करें क्लास रेप्टिलिया की, तो इसके अंदर भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आते हैं। मतलब ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइक्लोथर्मस होते हैं। इसके अंदर रेंगने वाले एनिमल्स आते हैं जो रेंग करके चलते हैं, जैसे कि लिजार्ड हैं, स्नेक हैं। ठीक है। और इनके ऊपर जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है किसका बना हुआ होता है? हॉर्नी स्केल्स का बना हुआ होता है, थोड़े से कांटेदार स्केल्स का। इनका जो क्रेनियम होता है वो कैसा होता है? मोनोकॉन्डाइलिक होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्डाइल होता है उसमें। और जो लार्वल स्टेज होती है इनमें एब्सेंट होती है। इसके अंदर 7 सब क्लासेस आते हैं जिनकी स्टडी अपन आगे करेंगे। फॉर एग्जांपल स्नेक एंड लिजार्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एवीज़ की, तो एवीज़ जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं? उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है ऑल ओवर द टाइम। एरियल हैबिटेट मतलब कि ये हवा में अपना रहते हैं। हवा मतलब ऊपर आसमान में ये क्या करते हैं? उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा इसके अंदर फैदर्स प्रेजेंट होते हैं, जॉज प्रेजेंट होते हैं, बट वो कैसे होते हैं? टीथलेस होते हैं, उसमें दांत एब्सेंट होते हैं। जॉज जो होते हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं? बीक में मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे कि आपने पक्षियों में देखा होगा उनके अंदर बीक प्रेजेंट होती है। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए इनके अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है। जबकि जो पानी में रहने वाले जो होते हैं उनके अंदर गिल्स के थ्रू होता है। इसके अंदर 2 सब क्लासेस हैं जिसकी स्टडी अपन आगे करेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं कोलम्बा लिविया यानी कि क्रो। ठीक है। एंड आते हैं स्पैरो। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन मैमेलिया की, तो उनको क्या बोला जाता है? हायर वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड। इसके अलावा इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। फिर ये होम्योथर्मल यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं। इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता। इनकी बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक के अंदर सिर्फ एक ही सेक्स होगा, या तो वो मेल ही होगा या फीमेल होगा। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है, ये एग लेइंग नहीं होते। ये क्या करते हैं? इनके अंदर जो इनके जो स्पर्म और जो एग होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन किसी एक के अंदर
कंप्लीट होता है। इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ह्यूमंस आते हैं, रैट आते हैं, कैट, डॉग एक्सेट्रा, जितने भी मैमल्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।